सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। महाराज ने कहा है अमृतवाणी का नित गाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार और करता शुभ श्री मंगलाचार। पहली लाइन हम पढ़ते हैं, अमृतवाणी का नित गाना। अमृतवाणी के पाठ करने से मन को सुख मिलता है, शांति मिलती है, अच्छे भाव आते हैं, शक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वास्तविक आनंद की प्राप्ति करनी हो तो दूसरी लाइन को याद रखना होगा कि राम नाम मन बीच रमाना। और जिस दिन जब राम नाम रंग गया, जो जब राम नाम की जगह संकट सब सहज से बगे। परमेश्वर के आगे यातना करनी है और उस पर पिता परमेश्वर का ध्यान करना है और इस यातना के साथ करना है कि हे देव ऐसी कृपा करो, राम नाम गढ़ भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रस से, सपने में भी न बिसरे राम। राम राम श्री राम 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 जाप करिए, प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों पर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया है, हे भगवान कौन सा तप सबसे कठिन है, सबसे श्रेष्ठ है, और हमारा जो भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं उसका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने पूछा जब कि जो लोग सर्दियों में नंगे बदन बर्फ पर लेटे रहते हैं, क्या वो तब कठिन है, श्रेष्ठ है? या गर्मियों में जब लू चलती है, अंगारों पर चलते हैं, अंगारों पर लेटते हैं, वो कठिन है, श्रेष्ठ है? कोई जीभ काट लेता है, कोई और एक पैर पे खड़ा रहता है, कोई गुफाओं में चला जाता है, कोई बाना बदल लेता है, कोई वेश बदल लेता है। कौन सा भक्त आपका परम भक्त है और कौन सा तप सबसे कठिन और श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये जो तूने तप कहे इसमें ना कोई कठिन है ना श्रेष्ठ है, क्योंकि थोड़े अभ्यास के साथ कोई भी अंगारों पर लेट सकता है, बर्फ पर लेट सकता है, नंगे बदन जीभ काट सकता है, कुछ भी कर सकता है, एक टांग पे खड़ा हो सकता है। तूने कहा कौन सा तप सबसे कठिन और सबसे श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा है कि प्रसन्न रहना सबसे बड़ा तप है और सबसे श्रेष्ठ तप है, प्रसन्न रहना। लोग पूछते हैं हम कौन सी तपस्या करें, तो मैं कहता हूँ गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्रसन्न रहना तप है। और हमारी भक्ति का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? प्रसन्नता। लेकिन भक्ति का मार्ग विरह का मार्ग है, वेदना का मार्ग है, पीड़ा का मार्ग है, व्यथा का मार्ग है। क्योंकि मीरा ने जब परमेश्वर से लौ लगाई थी तो क्या कहा था
जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर डंडोरा फेरती, प्रीत न करियो को। डगर बहारूं और निहारूं, जोर बीमारक जोए, घायल सी घूमू फिरूं, मेरा राम मिला दे कोई। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं विरहन ऐसी जली, कोयला भई न राख। जब विरह की पीड़ा जागती है भक्ति के मार्ग में, वेदना, व्याकुलता, आतुरता परमेश्वर की पाने की बढ़ती है, तो कहते हैं कि अगर इस जन्म में वो विरह की वेदना की अगन, लगन की अगन नहीं बुझती और तन से प्राण भी निकल रहे हों, तो भी यही पुकार निकलती है कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना न छेड़ियो, मुझे राम मिलन की आस। लेकिन वही मीरा जब भक्ति सफला हो गई, परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया, उसी मीरा ने कहा है कि असुवन संग सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुए। प्रेम का कोई मोल नहीं होता, कोई बोल नहीं होता, कोई तोल नहीं होता, कोई भाषा नहीं, कोई परिभाषा नहीं। कहते हैं कि प्रेम का कोई प्रमाण है, तो कहते हैं जिसका प्रमाण है वो प्रेम नहीं है। प्रेम की तो एक ही आत्मा है, व्यथा, पीड़ा, विरह की वेदना, व्याकुलता, आतुरता, वही प्रेम की आत्मा है। अगर प्रेम में विरह की पीड़ा नहीं है, व्याकुलता नहीं है, आतुरता नहीं है, तो वो प्रेम नहीं है। महाराज ने कहा, सखियो सुनो सहेलियो, पीड़ा विरह अपार, जाने जो अनुभव करे या जो देवनहार। जो देता है ये उसको पता है, जो लेता है उसको पता है, दूसरा नहीं जानता। स्वामी राम ने जब परमेश्वर के पाने के लिए भक्ति के मार्ग की तरफ कदम बढ़ाए, तो क्या कहते हैं, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, मेरे परम पिता, ये कौन सा मार्ग मैंने चुन लिया है? जब से तो इससे लौ लगाई, पाया क्या तकदीर में, आह की नगदी मिली, सहरा मिला जागीर में। भगवान मैं कौन से रास्ते पर चल रहा हूँ? जब से तो इससे लौ लगाई, पाया क्या तकदीर में, क्या मिला है मुझे? आह की नगदी मिली, कैश में आहें भरता हूँ, और सहरा मिला जागीर में। जागीर में क्या मिला है? सहरा, वीरानगी, चारों तरफ वीरानगी वीरानगी है, चारों तरफ आहें ही आहें हैं। एक हुक से दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ये मेरा हाल है, मैं कौन से रास्ते पे चल पड़ा हूं। लेकिन जब वो व्याकुलता, वो आतुरता, वो लगन की अगन उस प्रसन्नता की ओर अग्रसर हुई और परमेश्वर के मिलाप की ओर भक्ति सफला हो गई, तो स्वामी राम ने परमेश्वर को ही चुनौती दे दी। पहले मेरे मालिक, मेरे देव, खोट वाला सोना था, खोट भरी हुई थी मेरे अंदर, लेकिन अब मैं निर्मल हो गया हूं। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले। कुंदन कहते हैं जो 24 कैरेट 24 कैरेट का सोना प्योर गोल्ड हो जाता है, उसको कुंदन कहते हैं। तो उन्होंने कहा खोट वाला सोना था, मैं प्योर गोल्ड हो गया हूँ। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले। सोने को गला कर उसकी खोट देखते हैं, परखते हैं। कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले। बावर ना हो जो हम पर, ले आज आजमा ले। बावर कहते हैं भरोसा, विश्वास। अगर मेरे पर विश्वास ना हो, बावर ना हो जो हम पर, ले आज आजमा ले। जिंदा मुझे तो रखे या तन से सर उतारे, रामा सब तो यही कहता हुआ पुकारे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं विवाह हुआ है और यूं विवाह हुआ है। प्रसन्नता की निशानी क्या है? अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में,
है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन प्रेम कहाँ होता है? प्रेम वहीं होता है जहाँ विश्वास होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ रस है। माँ को अपने बच्चे का विश्वास है, मेरा बच्चा है। उसको प्रेम के लिए ना कोई प्रमाण की ज़रूरत होती है, ना वो किताबों में पढ़ के आती है कि प्रेम कैसे करना है, कैसे लौ लगानी है, कैसे इसके साथ लगन लगानी है। पढ़ के नहीं, किसी किताबों में नहीं पढ़ती। केवल विश्वास है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ रस है। कहते हैं एक संत नगर से दूर रहते थे। एक शिष्य उनके पास रहता था। उसके विश्वास को सबल करने के लिए और विश्वास के प्रेम में रस को डालने के लिए उसको उन्होंने बुलाया। एक दिन कहा, बेटा एक मणि थी, ये मणि ले जाओ और बाजार में जाकर इसकी कीमत दिलवा के लाना। इसको बेचना नहीं, कीमत दिलवा के ले आना। बेचारा अज्ञानी था, अनजान था, भोला भाला था, अनपढ़ था। उसने कहा मणि देखी, क्या मणि होती, वो क्या जानता मणि क्या चीज है। गुरुओं ने दी, संतों ने दी, वो ले ली। लेकर उसने सोचा ये पत्थर का टुकड़ा है, लेकर चल पड़ा। जब वहां से थोड़ी दूर गया तो एक मालिन मिली। उसको कहा, बहन ये पत्थर कितने का होगा? उस मालिन की सोच भी वहीं तक थी, अपनी सब्जियों तक थी। उसने देखा पत्थर गोल है। कहने लगे, भाई अगर तूने देना हो तो मेरे को तोलने के लिए रोज नए बाट लेने पड़ते हैं, मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगी। 1 किलो भाजी दे दूंगी, 1 किलो टमाटर, आलू, गोभी, बैंगन, जो भी तू लेना चाहे, इसके पत्थर के बदले में 1 किलो भाजी दे दूंगी तेरे को, 1 किलो सब्जी दे दूंगी। कहने नहीं बहन, मैंने बेचना नहीं, मैं तो कीमत लगवानी थी। नगर में गया, वहां पर ग्रोसरी शॉप में बनिए की दुकान पर गया। लाला जी को दिखाया। कहने लाला जी ये पत्थर कितने का होगा? लाला जी देखा पत्थर सुंदर है। बच्चे रोज कहते हैं कोई खेलने के लिए चीज लेके आओ, बच्चों को सुंदर खुश हो जाएंगे। कहने लगे 1 चांदी का रुपया मैं तेरे को दे सकता हूँ इसके बदले, अगर तुमने देना हो। कह चांदी का रुपया? कहने लगे हाँ। घबरा गया, उस बेचारे ने तो 2 पाई नहीं देखी थी। कहने नहीं महाराज, मैंने बेचना नहीं। पत्थर को सीने से लगा लिया, संभाल लिया थोड़ा सा। गया जौहरी की दुकान पर गया। उनको कहा जौहरी को, कहने के महाराज ये पत्थर कितने का होगा? जौहरी पारखी था, उसने देखा मणि है। कहने भाई अगर तूने मेरे को इसको देना हो तो इसके बदले में 1 किलो सोना तेरे को मैं दे दूंगा। कहते 1 किलो सोना? कहते हाँ। उस बेचारे ने तो 1 तोला भी नहीं कभी देखा था। घबरा गया। कहने का नहीं महाराज बेचना नहीं, मैं तो केवल कीमत लगवानी थी। सुनकर सीने को लगा लिया, अपने कपड़ों के अंदर लपेट के छाती के साथ लगा के डरता हुआ कहीं गिर ना जाए। वापस जाने लगा था, क्यों ना राजा के पास जाऊं, उससे क्यों ना अपनी इसकी कीमत लगवा लूं। राजा के पास गया, उसको पत्थर दिया, मणि दी। कहने लगा महाराज मेरे गुरुओं ने ये मणि दी है और इसकी क्या कीमत होगी? उन्होंने पूछा कौन से गुरु हैं? कहने के फलां गुरु है। अपना नाम बताया उनको। राजा ने अपने जौहरी बुलाए। जौहरी ने देखा कि तो बहुत कीमती मणि है। कहने लगे राजा को, कहने लगे महाराज अगर आधा राज्य इसको दे दो इसके बदले में तो बहुत सस्ता सौदा है, अभी कर डालो। तो राजा ने कहा प्यारे मैं तेरे को आधा राज्य अभी दे सकता हूँ अगर ये मणि मेरे को दे दे। तो कहने लगा नहीं महाराज मैंने सिर्फ इसकी कीमत दिलवानी थी, इसको बेचना नहीं है। तो राजा ने कहा जिन संतों का नाम तुमने लिया इस कारण मैं कुछ नहीं कहता, वरना ये मैं तेरे से जबरदस्ती भी छीन सकता था। उनको मेरा नमस्कार भी कहना, मेरा प्रणाम भी कहना, मेरा आदर सहित वंदना कहना। लेके उस मणि को सीने से लगाता हुआ डरता हुआ आ गया। जब वहां पहुंचा संतों ने कहा प्यारे आ गया, कीमत लगवा ली? कहने लगे महाराज आ गया। कहते आपको तो महाराज इसका पता ही नहीं कितनी कीमत है। कहने लगे कहने चुप बैठ तो जा। कहने नहीं महाराज आपको नहीं पता ये कितनी कीमत का पत्थर है जो आपने मेरे को दिया था।
कहने लगे कैसे? सब बताया। ऐसे माले ने 1 किलो भाजी का कहा था, बनिए ने 1 चांदी का रुपया कहा, जौहरी ने 1 किलो सोना कहा। कहने लगे महाराज राजा तो आधा राज ही मेरे को देने को तैयार हो गया था। संत हंसने लगे, कहने लगे बेटा इधर आ जाओ। आ गया। कहने लगे घर में जितने बर्तन हैं सब बर्तन उठा के ले आओ। बर्तन लाया। वो मणि जिसको भी छूते वही सोने के बन जाते, जिसको छूते वही सोने के बन जाते। तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा है कि मन का है राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारसमणि जैसा। राम नाम तो चिंतामणि है, पारसमणि है। अब अपने मन से पूछिए कि आपने इसकी कीमत क्या डाली है। क्या हम इसको 1 किलो भाजी में तोल देते हैं? क्या 1 चांदी के रुपए में तोल देते हैं? क्या 1 किलो सोने में तोल देते हैं? कौन से तराजू पे इस नाम के मन के को हम तोलते हैं? अपने अंदर ये जानना है। जो कहते हैं कि हमारा मन नहीं टिकता, माँ का इकलौता बेटा उससे जुदा है, दूरी पर है, वो घर का कोई भी काम करती है, क्या वो कोई उससे पूछने जाती है कि मैं उसको याद कैसे करूं? क्या किसी को कहती है कि मैं उसको याद तो करती हूं पर मेरा मन नहीं लग रहा उसके तरफ? वो काम भी करती है और उसका ध्यान कहाँ होता है? अपने बच्चे की तरफ होता है। कोई नहीं किताबों में पढ़ के आती, कहीं से भी नहीं, वो ग्रंथों में नहीं पढ़ के आती। कोई उसको कहे कि बहन तू ये $10,000 ले ले और उस बच्चे को भूल जा, तो क्या भूलेगी? जो कहने वाला उससे भी घृणा करेगी, कैसा व्यक्ति है, कैसी बात मेरे को कह रहा है। तो जो कहते हैं कि हमारा राम नाम में मन नहीं लगता, हमारा मन चंचलता की तरफ जाता है, एकाग्रता की तरफ जाता है, इधर भटकता है उधर भटकता है। अरे भाई, किसी ने 1 घंटा जाप का मन में सोचा रोज करूंगा, करने लगा तो कहने वो नाश्ता करना था, आधा घंटा उसमें लग जाएगा, चलो जाप तो फिर कर लेंगे, आधा घंटा कर लेंगे। कहने लगा वो नहाना था, कहते 15 मिनट कर लूंगा। जो कटौती करनी है वो अपने सिमरण में करते हैं, अपने काम में नहीं करते, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि अपने मन से ढूंढना, अपने अंदर तलाश करना है कि उस चिंतामणि पारसमणि जो महाराज ने, कौन से महाराज? जिन्होंने कभी सपने में भी झूठ बोलना तो क्या बोलने का सोचा भी नहीं, और इतना बड़ा विश्वास देके गए हैं कि चिंतामणि हरिनाम है, सफल करे सब काम, महामंत्र मानो इसे, राम राम श्री राम। चिंतामणि मन में बसे, राम नाम यदि एक, टोटा घाटा हो नहीं, और संपत मिले अनेक। महाराज ने कहा अगर राम नाम का बस गया तो टोटे घाटे का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना टोटा होगा ना कभी घाटा होगा। लेकिन टोटा घाटा किन को होता है? टोटा घाटा उनको होता है जो वैरागी नहीं है, त्यागी नहीं है। वैरागी त्यागी कौन नहीं है? जिसने समर्पण नहीं किया। और समर्पण किसने नहीं किया? हमारे पास कुछ नहीं है देने को, हम क्या समर्पण करेंगे? कुछ भी नहीं है। जो हमारा मालिक है, उस मालिक को मालिक जिसने मान लिया। हम रोज कहते हैं मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। मेरा सर, वो कौन है? किसका सर है? बस यही जरा सी बात जाननी है और कुछ नहीं, यही वेद जानना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज कलकत्ता में गए, एक सेठ साहब के पास गए। सेठ साहब ने कहा महाराज मैंने सुना आपको काली माँ आपको मिलने आते हैं, काली माँ को आपको काली माँ के दर्शन होते हैं, क्या ये सत्य है? स्वामी रामकृष्ण जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे हाँ बेटा सच है, काली माँ मुझे मिलने आती है, सच है। तो सेठ जी कहने लगे महाराज मेरा भी बड़ा जी करता है काली माँ को मिलने को, मुझे भी बताइए ना, उसका मिले, मेरे भी उससे मेल करवाइए। तो रामकृष्ण जी ने कहा जरूर मिलेगी, काली माँ जरूर आएगी तेरे घर, लेकिन तो अपने घर का पता बता दे।
काली माँ तो ढूंढेगी कैसे तेरे को। सेठ जी खुश हो गए, फटाफट अपने ऑफिस का एड्रेस, टेलीफोन नंबर लिखवा दिया। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा, सेठ साहब ये तो आपका पता नहीं है। उन्होंने सोचा हो सकता है ऑफिस में काली माँ प्रेज करती हो, आने के लिए अपने घर का एड्रेस लिख दिया कि मेरा घर फलाना नंबर है, फलाना घर का एड्रेस है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि प्यारे ये भी तेरा पता नहीं है। तो कहना महाराज मैं तो यही 2 पते जानता हूँ, इस तीसरा को पता हो तो आप बताइए। तो रामकृष्ण जी ने कहा, सेठ साहेब जिस दिन अपने घर का पता जान जाओगे काली माँ स्वयं आ जाएगी, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घर का पता ही तो नहीं जानते। मुझे ये कहना है कि जब तक उस असली मालिक को, उसकी मालिकी को तस्लीम नहीं करेंगे तब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक ना वैराग्य होगा, ना त्याग होगा, ना समर्पण होगा। कहना बहुत आसान है, अगर इतना आसान होता तो अनुष्ठान लोग करते हैं, कई पूछते हैं कि कौन कौन से दोहे का अनुष्ठान करना चाहिए। महाराज ने बहुत दोहे लिखे हैं दुखों के दूर करने के लिए, बुरी आत्मों में फंसा उसको दूर करने के लिए, दूसरे लिखे हैं। वो लोग कहते हैं महाराज भी किसी दोहे का अनुष्ठान किया करते थे। मैं कहता हूँ महाराज 2 दोहों का अनुष्ठान किया करते थे। एक तो हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। क्योंकि अगर सेवा परमेश्वर ने कबूल कर ली तो उसको स्वास्थ्य भी देना पड़ेगा, निर्विकारता भी देनी पड़ेगी, आपको जो जमीले हैं उनसे भी उसको दूर करना पड़ेगा क्योंकि उसने सेवा आपकी कबूल कर ली। और दूसरा कृपा, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें सबको। जब देव दया हो जाती है तो खेती सुखी भी हर आती है। तो महाराज ने कहा हाथ जोड़ मांगो रे, सेवा कृपा प्यार। तीसरा प्यार मांगा है क्योंकि अगर प्यार की दौलत मिल जाए तो दुनिया की कोई दौलत पाने की तमन्ना नहीं रहती। जिस घर में प्यार है वहां आपत्ति भी संपत्ति बनती है। जिस घर में प्यार है वहां दुख भी सुख का रूप लेके धारण करता है। महाराज ने पूछा था कि महाराज आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा देश है, कौन सा धाम है, कौन से काम करते हो आप। तो महाराज ने कहा है कि प्रेम हमारा देश है, धाम हमारा प्रेम, पूजा पाठ उपासना व्रत नेम है प्रेम। महाराज ने कहा देश भी प्रेम है हमारा, धाम भी प्रेम है हमारा, और व्रत नियम जितने भी हैं वो भी प्रेम है। हाथ जोड़ मांगो हरे, सेवा कृपा प्यार। क्योंकि हमने तो अक्सर महलों में प्यार नहीं है वीरानगी देखी है, और झोंपड़ियों में जहां प्यार है नगारे बजते देखे हैं। तो हाथ जोड़ मांगो हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। और दूसरा दोहा जो महाराज अनुष्ठान किया करते थे, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं। तो याद रखना जिस दिन निश्चिंतता हो गई, लोग पूछते हैं कि जिस दिन निश्चिंत हो गए उस दिन कोई निशानी भी होगी, हमें पता लगे कि हम परमेश्वर के पूरा भरोसा, संपूर्ण भरोसा हमने उस पर कर लिया है, कोई इसकी निशानी भी होगी। तो संत कहते हैं जिस दिन आपका विश्वास परमेश्वर पर संपूर्ण हो जाएगा उस दिन निशानी क्या है, कहत जनार्दनी भाव ये नीका, जिसे देखूं वही राम सरीखा। जिस दिन सब में आपको लोग कहते परमेश्वर पर नहीं देखा, वो कहते हैं रोज देखोगे। कहत जनार्दनी भाव ये नीका, जिसे देखूं वही राम सरीखा। जब सब में परमेश्वर के दर्शन होने लग जाएं तो फिर ईर्ष्या द्वेष कहाँ रहेगी। परमेश्वर से ईर्ष्या थोड़ी करेंगे, परमेश्वर से द्वेष थोड़ी करेंगे, परमेश्वर से नफरत थोड़ी करेंगे।